अस्सलाम वालेकुम, आदाब है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक्स मुस्लिम समीर। एक्स मुस्लिम समीर ने अपने डेबिट पे क्या कहा, उसके कुछ सवालों जवाब मैं आपके सामने रख रही हूँ और देखिए उसने क्या कहा और क्या जवाब बनते हैं उसके। फिर चलते हैं उसके सवालों जवाब की तरफ। एक्स मुस्लिम सवाल: जी सच्चा मुस्लिम, आपका सबसे पहले इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम। सच्चा मुस्लिम: वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। समीर साहब कैसे हैं आप? एक्स मुस्लिम: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। आज के मौजू के मुतालिक आपकी क्या राय है? सच्चा मुसलमान: मौजू को तो मैंने नहीं सुनना, मैं आपके रास्ते पे चलना चाहता हूँ, थोड़ा मुझे आप गाइड करें। एक्स मुस्लिम: नहीं, मैं कौन होता हूँ गाइड करने वाला, मेरा काम है लोगों को एतराज़ात बताना, जो रेफरेंस है दिखाना, और आगे ये उम्मीद करता हूँ लोग इसके ऊपर अपने आप रिसर्च करें, सिर्फ मुझे सुनकर जज ना करें। किसी चीज़ को मुझे सुनकर ना तो इस्लाम को छोड़ें लोग, न किसी मुल्ला को सुनकर इस्लाम को पकड़े रहें। अपने बिना पर, अपने तौर पर कुरान और अहादीस के मुताबिक कुरान पढ़कर अपने नतीजे पर पहुँचे। सच्चा मुसलमान: आपके कहने के मुताबिक कुरान पढ़कर और अहादीस पढ़कर आपके रास्ते पर चलूं या इस नतीजे पे पहुंचूं। एक्स मुस्लिम: एतराज़ात बता दिया और रेफरेंस दिखा दिया और दिखा दिया कुरान शरीफ का रिसर्च करने के लिए, हदीस का रिसर्च करने के लिए, किसी को पकड़ के नहीं रखने के लिए, किसी मुल्ला को भी नहीं और नहीं किसी एक्स मुस्लिम को। बहुत अच्छी बात बोला, वो बहुत अच्छा लगा। रिसर्च करने का सबको हक है, लेकिन एक चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया में कोई भी शख्स हो बिना गाइड के आगे नहीं बढ़ा है। बच्चा जब बड़ा पैदा भी होता है तो उसे भी कोई ना कोई जरिया लगता ही है, और उसके बाद जब पढ़ाई के मैदान में जब जाते हैं बच्चे तो उसे किसी टीचर की ज़रूरत पड़ती ही है समझने के लिए। हर शख्स की समझ अपनी अपनी होती है, हर शख्स की अकल भी अपनी अपनी होती है, उसे ज़रूरत पड़ती है। खैर, उसने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा, इस मुद्दे पे मैं बात कर रही हूँ। और हर शख्स को हक है कि रिसर्च करें और दिल साफ करके, नफरत पाल करके ना कि हाँ ये इस्लाम में या कुरान में गलत लिखा हुआ, नहीं। आप बिल्कुल दिल साफ कर लीजिए और इत्मीनान से कि आपको सही गलत की तलाश करनी है, सही क्या है, और सारे मजहब को देखिए, सारे धर्म को देखिए, और एक्स मुस्लिम के ऊपर जो आप अगर चलना चाहते हैं जो शख्स उस पर, उन सबको आप मिलाइए, और जो हमारे दुनिया में जो चल रहा है उन सबको आप मिलाइए कि हमारी दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, एकदम दिल साफ करके, एकदम सुकून से। इंशाअल्लाह आपको कुरान और हदीस से जवाबात खुद मिल जाएंगे। सच्चा मुस्लिम: मैंने आपकी बातें सुन लिया। अगर मैं इस्लाम छोड़ूंगा ना तो मुझे सूद भी देना पड़ेगा, शराब भी पीना पड़ेगा और जिनाकारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि गैर मुस्लिमों में ये सब जायज़ है। क्या ख्याल है? ये इसका सवाल था, या जवाब सुनिए या सवाल ही है। सच्चा मुस्लिम का सवाल था। अब एक्स मुस्लिम: अगर आप सवाल करने आए हैं तो मुझे मौका दे, मैं आपको जवाब दूं। इसको एक्सेप्ट करना ना करना आपका काम है, बाकी मुझे बोलने का मौका दे, फिर इसके बाद आप जवाब देंगे। जब मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी तब आप कहेंगे ये बात कि आप गलत कही है। असल में जनाब, एक्स मुस्लिम है, असल में जनाब मैं अपने आप को एक्स मुस्लिम कहता हूँ और मैंने अब तक कोई मजहब इख्तियार नहीं किया है, इस पे मैं क्या कहूँ कि आगे बताऊंगी। मजहब इख्तियार नहीं किया है, तो मेरे पास ना तो कोई मजहब है, ना तो उसके पास कोई मजहब है, और ना मेरे पास कोई किताब है, ना कोई मजहब है उसके पास, ना कोई किताब है उसके पास, और ना कोई उसूल है उसके पास। उसके मुताबिक मेरे रास्ते पे चलकर आपको इस चीज़ को फॉलो करना पड़े। ना कोई किताब है, ना कोई असूल है, कोई असूल नहीं उसके पास में, और ना कोई मजहब है उसके पास में, फिर भी उसके ऊपर चलना है। मतलब कहे या ना कहे, लेकिन वो तो इसीलिए है ना, यहाँ पे डेबिट करता है, स्ट्रीम पे आता है और लोगों को अपने अंदर करने की कोशिश करता है कि लोग एक्स मुस्लिम बन जाए। खैर, फॉलो करना पड़े। मेरे पास उसके पास सिर्फ दलील है और कुछ भी नहीं है। दलील कितनी सही साबित होती है आप खुद समझ सकते हैं।
सिर्फ दलील है एक्स मुस्लिम बनने के बाद, और वो ये है कि इंसान हो। एक्स मुस्लिम बनने के बाद सिर्फ इंसान हो, सिर्फ एक्स मुस्लिम के पास ही इंसानियत है। इंसान हो, दूसरे इंसान को इंसान समझो, मोहब्बत करो, इसके अलावा मेरे पास कोई चीज नहीं है, इसके अलावा उसके पास कोई चीज नहीं है। जहां तक सवाल है आपका शराब पीने का, सूदखोरी, जिनाकारी आपके ताल्लुक से, ये तो जैसा कि मैंने बताया हमारी कोई किताब नहीं है, किसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ एक्स मुस्लिम बनने के बाद ये सारे काम करने पड़े। उसके किसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ कि एक्स मुस्लिम के बाद ये सारे काम करने पड़े। एक्स मुस्लिम ने बोला कि मैंने अब तक कोई मजहब इख्तियार नहीं किया, अब तक कोई मजहब इख्तियार नहीं किया। इसका मतलब ये कि ये कोई मजहब किसी धर्म को अपनाएगा, ये सिर्फ मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और ईमान से भटकाने की कोशिश कर रहा है। ये सब दज्जाली दौर है, ये लोग दज्जाली रास्ते पे शायद चल रहे हैं, और ये हो ना हो ये लोग सिर्फ पैसे के लिए ऐसे कर रहे हैं, सिर्फ इन लोगों को पैसा चाहिए, दुनिया चाहिए, इसलिए लोगों के ईमान के ऊपर जो हथौड़ा मारने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, जिसका ईमान खराब होगा वो तो बहकेगा ही, क्योंकि पहले से उसका ईमान खराब है। जिसका ईमान मजबूत होगा उसे कुछ भी कर ले नहीं बहक सकते हैं। और इसने फिर क्या कहा, ना मेरे पास कोई किताब है मतलब कि सही रास्ता पकड़े या गलत रास्ता पकड़े। किताब होगा जब भी तो सही रास्ते या गलत रास्ते की पहचान होगी, लेकिन इसके पास कोई किताब नहीं है और ना इसके पास कोई मजहब है, कोई मजहब नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं है इन लोगों को उनके सही क्या है गलत क्या है, बस अपनी सोच से चलना है। और ना ही कोई असूल है इन लोगों के, कोई असूल नहीं है, बेलगाम है इसका मतलब ये लोग बेलगाम हैं। इसके मुताबिक इन लोगों के पास ना कोई किताब है, ना कोई मजहब है, कुछ भी नहीं है सही गलत पकड़ने के लिए। तो ये शराब, ये जिना और क्या बोलते हैं, जितनी बुराइयां हैं इन लोगों में सही या गलत सिर्फ अपने मुताबिक। अगर आप चाहे तो आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, आप नहीं चाहे तो नहीं, जो नहीं कंट्रोल कर रहा है वो नहीं कर पाएंगे कंट्रोल, उसे कौन होगा बताने वाला। मिसाल के तौर पर आप मान लीजिए कि पूरी दुनिया में अगर एक्स मुस्लिम हो गया, प्रधानमंत्री भी एक्स मुस्लिम है, सब एक्स मुस्लिम हो गए, तो सब गलत कर रहे हैं ना, सब अपनी अपनी चल रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री बने यहाँ पे तो कोई प्रधानमंत्री को भी कोई फॉलो नहीं करेंगे ना, सब अपने अपने मुताबिक चलेंगे, कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है उसको कोई देखने वाला नहीं, कोई टोकने वाला ना होगा। एक्स मुस्लिम के कहने के मुताबिक कोई असूल नहीं है, कोई लगाम नहीं है। लगाम होगा तभी तो खींचेंगे, लगाम तो मजहब में होते हैं ना। और बोलते इसका क्या कहना है कि मुसलमान इंसान बन जाओ, जितने हैं सब इंसान हैं, मोहब्बत करने वाले इंसान। कहाँ से सब एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, और एक जहाँ कोई असूलें ना हो तो बेइंतहा मोहब्बत हो जाएगी, इंसानियत हो जाएगी बेलगाम जगह पे। मैं कहती हूँ मजहब ही इंसान बनाता है इंसान को, और हमारे ये मेरा कहना है कि सिरात मुस्तकीम पे आ जाओ, इंसान बन जाओ, ये अल्लाह का कानून है। और इस एक्स मुस्लिम के पास कोई कानून नहीं है, सिर्फ दलील है, और दलील कहाँ तक सही साबित हो सकती है, कोई रोक टोक करने वाला ना होगा। अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई अल्लाह तबारक तआला को ना माने तो जो भी कोई कुछ करेगा करता ही रहेगा, किसी को खौफ ही नहीं रहेगा, कि कोई रोक ही नहीं होगा कि कोई रोके किसी को बुराई करने के लिए। हम कुछ बुरा सोचते भी तो सोचते हैं कि हमें अल्लाह तबारक तआला देख रहा है, किसी के बारे में बुराई क्यों सोचे हम, कि बुरा क्यों बोले हम, क्यों हम बुरा काम करें। इससे क्या है ना कि बुराइयां कम होती हैं और बुराइयां फैलने से रुकेंगी, और एक्स मुस्लिम तो बेलगाम है। खैर, आप खुद समझदार है, आप समझ जाइए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं इसके बाद फिर कोशिश करूंगी अच्छी सी अच्छी वीडियो बनाने की। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन।